दोनों टीम के 12वें प्लेयर हमारे पास आ जाए। दोनों टीम के 12वें प्लेयर आ जाए, भेजो भैया। दंगल स्टोरी के कप्तान अपना 12वां प्लेयर भेजे हमारे पास। घनश्याम भाई इशारा करो ना। अब मेरे को करना है, मैं करने जा। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब मुकाबले में कैसा ट्विस्ट आता है। बैटिंग करने का फैसला लिया है और इस बैटिंग करने के फैसले को कितना सही साबित करते हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन अरुण को मारना थोड़ा सा मुश्किल। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अरुण। इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया क्योंकि दूर थी बॉल। उन्हें पता है कि लगातार ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे। फ्लिक किया वहां पर हल्का हाथ से, पूरी तरीके से शॉर्ट फाइल लेके फील्डर आए, पूरी तरीके से ग्लांस नहीं कर पाए। करी तुम सर की कहां कर पाओगे यार। तो बता दो। तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं और तीन मुकाबलों में जो चौथा मुकाबला चल रहा है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब वर्सेस दंगल स्टोरी, उसके बाद कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब वर्सेस जीशान अब्दुल्ला और आखिरी मुकाबला दंगल स्टोरी वर्सेस साजिद अली फैंस क्लब। आकाश आए हैं गेंदबाजी में, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। इस बार हेलीकॉप्टर चलाया लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर रहेगी गेंद। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। दंगल स्टोरी को रन बनाने होंगे क्योंकि दंगल स्टोरी के सामने जो टीम है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब काफी मजबूत टीम है। तो देखना दिलचस्प होगा कि एक अच्छा टोटल बनाने की कोशिश रहेगी। अगर अच्छा टोटल बनाते हैं तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। इस बार कनेक्शन तो हुआ है लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है। अंपायर का इशारा, 4 रन। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। हमारे यूट्यूब के दर्शक जो है लगातार मुकाबले को देखते हुए। भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 अपने आप में ही एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट। इस बार आगे निकल कर आए, कनेक्शन नहीं हो पाया और इस तरीके का कनेक्शन करने के लिए आई सेट बहुत अच्छी चाहिए आपको और छक में देने में कामयाब रहे। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। करना होगा, रन तो बनाने ही होंगे क्योंकि शुरुआती ओवरों में अगर आप अच्छा स्टार्ट देते हैं तो मध्यक्रम से हमेशा दबाव हटता है। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि अगर शुरू थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है
रिव्यू लिया है वाइट का। देखते हैं थर्ड एम्पायर क्या फैसला देते हैं। और खेलते से ही निकल पड़े थे, पता था कि रन लेना बहुत जरूरी। कनेक्शन तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना कोई नुकसान के। If you have yogurt, butter, and paneer in your house, then you can make these two crazy breakfast recipes. क्यों कितना रन हो रहा है? विकेट निकाल लिया है राजकुमार ने। लेफ्ट आर्म बहुत तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नसीम आए हैं 130 मैचों में 4034 रन बना चुके हैं 204 के स्ट्राइक रेट से। नसीम अपने जीवन में 4000 रन पूरे कर चुके हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। देखना दिलचस्प होगा आज किस तरीके की विस्फोटक पारी खेल पाते हैं नसीम। साथ देने के लिए पहुंचे हैं सिड का सिड 18, जो कि 8 बॉलों पर 6 रन बनाकर 1 चौका लगाया। 75 के प्रति औसत से रन बना रहे हैं। और राजकुमार की बात करूं तो सिर्फ 2 गेंदें फेंकी हैं, 1 विकेट लिया है। इकॉनमी जो है 3.00। इस बार ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर कैप्टन घनश्याम चीते की तरह झपटे और बॉल को थ्रो किया। टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है अब 9 रनों पर। और ये पता है कि शुरुआती शॉट तो खेलने होंगे और कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब यही सोच रही होगी कि यहां से अगर एक और जीत अर्जित करते हैं तो फिर पॉइंट टेबल पर जबरदस्त कनेक्शन हुआ था, लेकिन सीधा वहां पर विकेट कीपर भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने अच्छी तरीके से बॉल को कैरी किया और थ्रो किया। रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी, क्योंकि पता है कि बड़ा ग्राउंड बड़ा मैच तो आपको भाग कर रन बनाने होंगे। और कुछ ही समय पश्चात हमारे
साथ ही कमेंटेटर मेरे भाई आशीष मिश्रा जी जुड़ेंगे हमसे, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, गगन चुंबे, बहुत लंबा छक्का। इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाएंगे। दर्शकों तैयार रहिए, कल इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े मैचेस खेले जाएंगे। आपको बता दूं बाहर की टीमें कल शिरकत करते नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। कल जबलपुर शिवन्या रहेगी अंकुर क्लब से, उनका मुकाबला होगा 5:30 बजे। कल अजीम 11 वर्सेस 13 वर्दे और फाइन स्टार रायपुर वर्सेस जबलपुर शिवन्या। उसके बाद फाइन स्टार रायपुर वर्सेस अंकुर क्लब और फिर नॉकआउट के मुकाबले शुरू होंगे जो आपको अवगत करा दिए जाएंगे। अंपायर का इशारा, 4 रन। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक, मुकाबला बहुत ही जबरदस्त, बड़ा और कड़ा। पता है कि सिस्टम जिस तरीके से चलता है किस तरीके से नहीं चलता है, लेकिन क्रिकेट अपने तरीके से चलता है। सही दिशा सही दशा में अगर आप कदम बढ़ाएंगे क्रिकेट में तो हमेशा कामयाब होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि आप इतनी मेहनत जब करते हैं मैदान में। क्या क्या आया था उस बॉल पे? डॉट ही तो थी। शाहरुख भाई लेफ्ट आर्म बहुत तेज। शाहरुख हैं गेंदबाजी में, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं शाहरुख। अरे उसको नहीं पढ़ना भाई, मैच खोल दो यार। मेरे को लगा पढ़ना है, तो आपने खोल तो लिया। दौड़ पड़े आखिरकार, लेग बाय का इशारा अंपायर का। शाहरुख पर भी बड़ी जिम्मेदारी, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं शाहरुख। जब होम टीम से खेलते हैं तो रेगुलर खेलते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रिदम में गेंदबाजी करते हैं, एंगल बनाकर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं शाहरुख। और लीजिए वहां पर इस एंगल को सीधे बहुत ही तरीके से खेल दिया, लेकिन किस्मत के धनी रहे। अच्छी फील्डिंग, बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए। नसीम ने 3 गेंदें खेली है अभी तक और 1 रन बनाकर, और सेट की बात करूं तो नॉट आउट है 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर। श्रीडी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। स्विच हिट लगाया, इस बार कामयाब हो जाएंगे। डीप पॉइंट की तरफ जा रही है बॉल, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, फ्लैट सिक्सर। बैट से कनेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ था। 24 रन पर पहुंच गए सेट और टीम की रन संख्या 29 रन। शाहरुख ने इस बार चकमा देने में कामयाब रहे, अच्छी डिलीवरी शाहरुख की। और एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की यही निशानी होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाएं। आगे निकल कर आए और ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पदम 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं सिड और 33 की औसत स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 1 रन नसीम। गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक का लेखा जोखा रहा। अरुण ने 1 ओवर फेंका,
मिडन ओवर फेंका, कोई विकेट नहीं लिया। आकाश भारती अक्कू ने एक ओवर में 6 रन देकर कोई विकेट नहीं। राजकुमार ने एक ओवर में 14 रन देकर एक विकेट, और शाहरुख ने एक ओवर में 7 रन देकर कोई विकेट नहीं। और रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अरुण आए गेंदबाजी में, अरुण चौहान बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मिडन ओवर कर चुके हैं इस ओवर में, माफ कीजिएगा इस मैच में, और पहले ही खाता खुलवाते हुए अपने इस ओवर में पहली गेंद पर सिंगल लिया। और नसीम को पता है कि सिड अच्छी गेंदबाज, माफ कीजिएगा बैटिंग कर रहे हैं, तो उसका फायदा कितना ले पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। अच्छी गेंदबाज है अरुण। इस बार कनेक्शन हुआ है, क्या सीधे हाथ में रहेगी, लेकिन सही जजमेंट के साथ अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट के फील्डर ने वाइड इज लॉन्ग ऑन पर बॉल को जाकर पकड़ा, थ्रो किया। अच्छा शॉट खेला एक बार फिर से, रनिंग इन द विकेट बहुत ही अच्छी। ऐसी बैटिंग करना होगा निश्चित रूप से, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि जानते हैं कि एक ही विकेट गिरा है और एक विकेट गिरने के बाद अभी तक सिड के बल्ले से ही रन निकले हैं। नसीम के वो विस्फोटक सिक्सर नहीं देखने को मिल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और नसीम का लक बिल्कुल साथ नहीं देता हुआ क्लीन बोल्ड कर दिया अरुण ने, परफेक्ट यॉर्कर, और सीधे बेल्स विखेर दिए। पता था उन्हें कि अरुण बहुत तेज गति के गेंदबाज हैं। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं उठाने के लिए तैयार हूं गांव की जिम्मेदारी। अगले बल्लेबाज आए हैं अनंत। मिडिल ऑर्डर की जान, मिडिल ऑर्डर की शान अनंत। नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर सेट का साथ देने के लिए अनंत पहुंचे हैं। क्या अनंत उनका साथ दे पाएंगे और एक बड़े टोटल की तरफ टीम को बढ़ा पाएंगे, या फिर इस बार लीजिए हल्के हाथ से खेला, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। पहला रन तेजी से दबाव बनाने की कोशिश, वहां पर रन आउट होने का खतरा, और यहां पर रन आउट मिलेगा। और लीजिए थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है। देखना दिलचस्प होगा कि बहुत ही क्लोज मामला नजर आ रहा है, लेकिन बैट्समैन चल दिए हैं, उनको पता है कि आउट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अंपायर चेक करते हुए और देखना चाहेंगे खुद वहां पर बैट्समैन की आउट है कि नहीं। अंपायर डिसीजन बता दे। विकेट आता हुआ, ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा?
का तौर पर आए हैं। इससे बजाऊं गाना भी तो कोई दिक्कत है क्या? चलो रहने नहीं बजाएंगे, छोड़ो, काय के लिए रिस्क लेना कोई। और लीजिए, कनेक्शन हो नहीं पाया, शॉर्ट फाइल लेकर फील्डर हरकत में आए और बरकत क्या मिल गई है। जी हां, ऐसा लगा वहां पर उनको, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बॉल अंतिम समय में गिर गया। माई 11 सर्कल ज्वाइन करो और पाओ 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो माई 11 सर्कल डाउनलोड करो और टीम बनाओ। एक और डिलीवरी, निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, और यही होता है क्रिकेट में कि आप जब ऊपर से विकेट मिलते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलता है। टप्पा पकड़ा है इस गेंदबाज ने, 6-8 बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा बहुत जरूरी। इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया सही से, क्योंकि कनेक्शन अब देखते हैं कि कनेक्शन करने होंगे इसी तरीके से अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि बड़े टोटल की तरफ बढ़ना होगा। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो फील्डर लेकर रखे हुए हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, कवर्स में एक फील्डर। इस बार फिर से कनेक्शन नहीं, वही गलती दोहराते हुए जो दूसरे बैट्समैन दोहरा रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन होना बहुत जरूरी। अगर बैट पे नहीं लेंगे तो फिर कैसे आपको आगे बढ़ने का यह मौका मिलेगा। थर्ड एम्पायर की तरफ भेजा है, वहां पर देखते हैं कि थर्ड एम्पायर पर देखते हैं कि फैसला छोड़ा है कितना सही साबित होता है। देखते हैं बहुत ही बारीकी से चेक करते हुए डिसीजन को, क्योंकि एक डिसीजन आपको काफी आगे ले जा सकता है मैच में या कभी पीछे ले जा सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिसीजन आता है। डिसीजन पेंडिंग है ओल्ड कैंपेन मैदान पर, भोपाल प्रीमियर लीग। वाइट बॉल दिखाया वहां पर अंपायर ने। थर्ड एम्पायर का फैसला। निश्चित रूप से दर्शक भी बहुत दूर दूर से आए हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। यही खासियत है इस भोपाल प्रीमियर लीग की। दर्शकों, आपको बता दूं कि 25 तारीख से ऑल इंडिया की टीमें जुड़ेंगी। भारत देश के टॉप लेवल के क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से वही लीजिए, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत तेजी से बॉल ट्रेवल कर रही है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा।
मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा निश्चित रूप से जब बाहर की टीमें खेलते हुए नजर आएंगी तो उसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जब बाहर की टीमें खेलती हुई नजर आएंगी दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, अपने फेवरेट्स को देखने की होड़ लगी रहेगी, क्योंकि लगातार 4 वर्षों से जिस तरीके से टूर्नामेंट हमारे सम्मानीय बड़े भाई इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मोनू गोयल जी करा रहे हैं, एक से एक सितारे आपने देखे, और सबसे बड़ा सितारा जो रहा पूरे भारत देश का इस समय करण अंबाला। करण अंबाला इस समय आईपीएल में उनको नेट बॉलर के रूप में केकेआर ने बुलाया है, कोलकाता नाइट राइडर से उनकी टीम में जुड़े हैं, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, और यहीं पर 2022 में मैन ऑफ द सीरीज बनकर गए थे और पूरे भारत में तहलका मचा दिया उस खिलाड़ी ने। तो हमारे इस लैम्प ट्रॉफी जो हम कराते हैं, जो स्पॉन्सर्ड बाय भोपाल प्रीमियर लीग, तो उसमें लैम्प ट्रॉफी से ही हमारा ही टूर्नामेंट है। तो उसी टूर्नामेंट से करण अंबाला ने अच्छी क्रिकेट खेली, मैन ऑफ द सीरीज रहे, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आईएसपीएल एक टूर्नामेंट होता है पूरे भारत देश के खिलाड़ी, उसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे। फर्स्ट सीजन में 27 लाख, उसके बाद सेकंड सीजन में 20 लाख रुपए, दोनों सीजन में सबसे महंगे प्लेयर रहे करण अंबाला। जगत सरकार, फरदीन काजी, सरोज प्रमाणिक, अंकुर सिंह, कृष्णा सातपुटे, केतन मात्रे, पीको पॉल, ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। 25 तारीख से आपको बता दूं मैन ऑफ द मैच का फाइनल अवार्ड जिसने आईएसपीएल में जीता था वो भी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब कि जो भी सितारे टॉप लेवल के हैं वो भी खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में। बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्नमेंट पर खिलाड़ी है, डायरेक्टेड, देखना दिलचस्प होगा, बच गए। दूसरा रन भी लेने की कोशिश लेकिन मना किया। और भोपाल के टॉप स्टार एमपी के खेलते हुए शारिक 11 से भी खेलते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी तारिक 11, जबलपुर शिवन्या जो एमपीसीजी ग्रुप है, रायपुर फाइन स्टार, कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब, अजीम 11, जे लॉयंस, सारे प्लेयर्स जो है, शिव शक्ति, भुजके कंस्ट्रक्शंस, जितनी भी टीमें हैं सब में स्टार खिलाड़ी हैं और सारी टीमों में से खेलते हुए नजर आएंगे। जीशान अब्दुल्ला, तो ये सारे सितारे आपने देखे ही हैं। और 27 तारीख को फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ललचाया था शाहरुख ने लेकिन उस जाल में नहीं फंस पाए और किस्मत के धनी रहे। अभी तक देखा गया है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के गेंदबाजों को कि विकेट लेने पर नहीं जा रहे हैं, डॉट पे ज्यादा जा रहे हैं, और वही करते हुए 42 रन बन चुके हैं। 7वां ओवर रनिंग में है, सिर्फ 2 गेंदें बची है, बॉल हवा में है, देखना दिलचस्प होगा क्या विकेट मिलेगी, बहुत बड़ी विकेट। चलो घर लाद लो। हाँ पता है मेरे को। तू तो नेक्स्ट बता कौन है, नेक्स्ट कौन है? इस बार ड्राइव किया है अपने ही फॉलो थ्रू में, जबरदस्त फील्डिंग, तारीफ करनी होगी। 7 ओवर की समाप्ति पर 43 बनाने हैं। और अब हमारे साथी कमेंटेटर आशीष मिश्रा जी जुड़ेंगे हमसे। धन्यवाद।
रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद घनश्याम थे बल्लेबाज, गेंद को ढकेला डीप मिड विकेट क्षेत्र में। सिंगल के सारे खाता खुलता हुआ कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब का चाहिए और नो बॉल यहां पर। फोर्टी 43 का टारगेट है, नो बॉल नहीं है ना। नो बॉल का रिव्यू आया है। टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी चुनी थी दंगल स्टोरी की टीम ने और महज 42 रन बनाए थे पहली पारी में। 43 रनों के जवाब में मोहित झाबा और घनश्याम यादव की जोड़ी गई है पारी की शुरुआत करने के लिए। मोहित स्ट्राइक पर, हवा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम करेंगे, गेंद पहुंच गई 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। पहला छक्का मोहित झाबा के बल्ले से आता हुआ कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब का। इसी प्रकार की बल्लेबाजी पहले मैच में भी करी थी मोहित झाबा ने। और एक और हवाई फायर, यहां पर फील्डरशिप दर्शक बनेंगे। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब और जीशान अब्दुल्ला के बीच जो मैच रहेगा, मैं अरुण वर्मा से गुजारिश करूंगा उस मैच का टॉस कराएंगे। फिलहाल 2 गेंदों पर 2 छक्के मोहित के बल्ले से। तीसरा भी लगाएंगे क्या? जी हां, 3 गेंदे 3 छक्के यहां पर मोहित झाबा के बल्ले से। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द इस मैच को समाप्त करना चाह रही है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की टीम। और कल इस प्रतियोगिता के तहत 5 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। चार गेंदों से 19 रन बन चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज की। बहुत देर बाद डॉट गेंद आई मोहित झाबा के लिए। 3 गेंदों पर 3 चमकीले छक्के, 3 आतिशी स्ट्रोक लगाए थे घनश्याम ने। इसी प्रकार की बैटिंग के लिए वे जाने भी जाते हैं। इस बार गेंद को कट कर दिया, गेंद पहुंच रही बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, 4 रनों के लिए सीमा के बाहर और नो बॉल यहां पर। और जीशान अब्दुल्ला के कप्तान आएंगे हमारे बीच। फिलहाल रिव्यू यहां पर मांगा गया है गेंदबाज के दौरान नो बॉल का। और नो बॉल करार दी गई यहां पर और फ्री हिट रहेगी अब यहां पर। एक और मौका यहां पर मोहित झाबा के लिए लंबा चमकीला स्ट्रोक खेलने का। 3 छक्के 1 चौका अभी तक वे लगा चुके हैं पहले ओवर में। पहले मैच में भी 12 गेंदों पे 26 रन बनाए थे और इस मैच में 5 गेंदों से 22 रन बना चुके हैं। ऐसे बीच एक और हवाई फायर, परिणाम भाई 6 रनों के लिए। पारी का पहला ओवर खर्चीला साबित हुआ यहां पर दंगल स्टोरी के लिए। 1 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बन चुके हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब इस मैच को जल्द से जल्द
समाप्त करना चाहती है। और आप इन मैचों का लाइव प्रसारण tenniscricket.in पर देख सकते हैं। इस बार घनश्याम थे स्ट्राइक पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है। बहुत देर बाद डॉट गेंद आई यहां पर कृष्णा गाड़ के फैंस के लिए। और आज का जो छठवां मुकाबला रहेगा दंगल स्टोरीज और साजिद अली फैंस क्लब के बीच जो मैच रहेगा, और उस मैच में जो जीतेगा वो टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेगी। तो आज का जो अंतिम मुकाबला रहेगा बहुत रोमांचक मोड़ पर रहेगा वो, जो भी टीम वहां से जीतेगी वो नॉकआउट मुकाबला खेलेगी, क्योंकि साजिद अली फैंस क्लब और दंगल स्टोरी दोनों ही अपने अपने मैच हार चुकी है। घनश्याम तो स्ट्राइक पर, विकेट कीपर गलती कर बैठे। गेंद पहुंच गई 4 रनों के लिए, के बारिश चौके के सारे स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रनों पर 35। और अब 8 रन और चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। 8 रनों की दरकार रहेगी यहां से। इसी के साथ एक और छक्का यहां पर, परिणाम वहीं पर बल्लेबाज चेंज था इस मर्तबा। घनश्याम के बल्ले से आया पहला छक्का उनकी पारी का, और अब महज 2 ही रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। और घनश्याम तुरंत आएंगे टॉस के लिए मैच समाप्त होते ही। इसे भी छापा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और पहली सफलता यहां पर मिलती हुई। 2 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। और जीशान अब्दुल्ला के कप्तान अंशुल, और एक बहुत जाना पहचाना शॉट आजकल रहा करता है नो लुक शॉट, और घनश्याम भी नो लुक शॉट खेलना चाह रहे थे पर सफल नहीं हो पाए। और जीशान अब्दुल्ला लेंदे कप्तान और कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आ जाएं टॉस के लिए। घनश्याम आ जाएं जल्द से जल्द। फिलहाल इस मुकाबले में एक तरफा जीत की ओर बढ़ चुकी है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब। इस बार गेंद को कट करा, फील्डर मौजूद है वहां पर, कोई भी मौका नहीं रन लेने का। डॉट गेंद आती हुई। भोपाल प्रीमियर लीग दूसरे संस्करण का रोमांच चल रहा है और आज प्रतियोगिता का 6वां दिन है। इससे भी छापा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम करेंगे। इसी के साथ मुकाबला समाप्त होता हुआ 9 विकेट से इस मैच को जीता है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की टीम ने। और अगला जो मुकाबला रहेगा जीशान अब्दुल्ला वर्सेस कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब। और 1.3 ओवर में ही इस मैच को समाप्त करा है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की टीम ने। और आज का जो अंतिम मैच रहेगा दंगल स्टोरी वर्सेस साजिद अली फैंस क्लब, उस मैच में जो टीम सीधे जीत दर्ज करेगी वह क्वालिफाई करेगी नॉकआउट राउंड के लिए। फिलहाल टॉस होता हुआ और अगले मैच में कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। जीशान अब्दुल्ला की टीम से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द फील्ड लगाने में।